मुशाहदा कक्षा 9वीं में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 8 वीर भूमि पर कुछ दिन रुक्मिणी संगल लिखित पाठ है और उसका भाग 2। भाग 1 में हमने देखा रुक्मिणी संगल जो है वो राजस्थान की यात्रा पर निकल पड़ी। राजस्थान में उन्होंने जोधपुर में उम्मेद भवन, मंडोर गार्डन, रानी उद्यान, उसके साथ साथ मेहरानगढ़ और जयसलमेर देखने के बाद वो आई है जैसलमेर पटवा की हवेलियां। और पटवा की हवेलियां देखने के बाद लेखिका जो है दूसरे दिन समग्राम गई। सम एक गांव का नाम है, तो उस दिन उस गांव में कार्यक्रम भी था। तो लेखिका एक जीप से समग्राम पहुंची है। होटल से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, छोटा सा विलेज है। और ये पूरी रेत की चादर फैली हो, इस रेत की चादर से बिछा हुआ, रेत की चादर पर बिछा हुआ ये गांव है, जिसने उन्हें 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था, क्योंकि रेत है और रेत में जीप चलाना कठिन था। वहां पे सवारियां जो है उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जो है रेगिस्तानी जहाज जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहां से रेगिस्तानी जहाज पर ऊंट पर वह सवार हो गए। तो बहुत सारे ऊंट वहां पे थे और उनके गंतव्य की ओर उन्हें जाना था। तो उनका गंतव्य था सूर्यास्त बिंदु। बहुत सारे लोग ऊंटों पर बैठे हुए थे और ये लेखिका का भी पहला अनुभव था। पहली बार वो ऊंट पर बैठे थे और वह कभी कितना रोमांचकारी दृश्य है। उन्हें डर भी लग रहा था और मन में उत्सुकता भी थी, क्यूरियोसिटी भी थी कि ऊंट पर बैठने के बाद कैसे महसूस होगा। तो ऊंट की कतारें थी, लाइन की लाइन थी और ऊंट पर बैठे हुए बहुत सारे पर्यटक थे। उनमें नर नारी, बाल, वृद्ध सब बैठे हुए थे और मन में भय था, डर था, आनंद भी हो रहा था और रोमांचकारी दृश्य था। अनुभव करने के बाद बहुत ही खुशी हो रही थी। तो रंगी बिरंगी पोशाक पहने हुए पर्यटक ऊंटों पर सवार थे और जैसे पंक्तिबद्ध ऊंटों की लाइन, कतार एक लाइन में सारे चल रहे थे। तो बाकी पर्यटक जो है वो अपनी दिल की धड़कन थामे ऊंट पर बैठे हुए थे। शायद वो भी डरे हुए थे और डर के कारण अपने दिल की धड़कन को थामे हुए सब बैठे थे कि क्या होगा। और उधर से कुछ ऊंट जो है वो खाली वापस आ रहे थे, अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर ऊंट वापस आ रहे थे। तो लेखिका जो है उनका गंतव्य था, ठिकाना था सूर्यास्त बिंदु। तो वह सूर्यास्त बिंदु देखने के लिए समग्राम में आए हुए थे और सनसेट पॉइंट वहां पे है। तो सारे पर्यटक सूर्यास्त बिंदु की ओर जा रहे थे। लेखिका कहती है, क्या अद्भुत दृश्य था, बहुत ही अनोखा दृश्य था। बच्चों के रंगी बिरंगी खिलौने, चाट, पकोड़े, कुरकुरे, ये जैसी चलती फिरती दुकानें लेकर विक्रेता है बेच रहे थे और वह अनोखा दृश्य था। उसके साथ साथ कुछ राजस्थानी कन्याएं और महिलाएं राजस्थानी लोकगीत सुनाने में निमग्न थी और पर्यटकों को प्रसन्न कर रही थी, पर्यटकों का मनोरंजन कर रही थी गाना गाकर। उसके साथ साथ कुछ पर्यटक जो थे वो अपने कैमरे के बटन ऑन करके कैमरा शुरू करके अस्ताचलगामी भास्कर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए संलग्न थे, तैयार थे। कुछ लोग जो है पर्यटक जो है हाथों में कैमरा लेकर उसकी तस्वीर लेना चाहते थे डूबते हुए सूरज की। तो इस तरह और जैसे कि अस्ताचलगामी सूर्य जो है अभी धीरे धीरे ताम्रवर्णी हो गया और धीरे धीरे देखते ही देखते क्षितिज में लीन हो गया। ताम्रवर्णी हो गया इसका मतलब है
लाल रंग का हो गया सूर्य डूबते समय, और धीरे 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 जमीन में जैसे जा रहा है, क्षितिज में जा रहा है ऐसा लग रहा था। और इस दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद कर लिया। इस तरह सूर्यास्त बिंदु का आनंद जो है यहाँ पे लेखिका ने उठाया है। और लेखिका कह रही है यहाँ की जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, इस सैलाब को देखकर लेखिका को महाकुंभों की याद आ रही है। वो कह रही किसी महाकुंभों की याद ताजा हो रही है। इतनी भीड़, इतने लोग वहां पे इकट्ठा हुए देखने के लिए, तो उस भीड़ को देखकर उन्हें महाकुंभ की याद आ रही है। अब सब सूर्यास्त बिंदु देखने के बाद आपने अपनी जीप की ओर चल पड़े। तो जीप जो है कुछ आधे फलांग पर खड़ी थी। तो उस मखमली रेत पर चलते हुए लेखिका कह रही है जैसे ऐसे लग रहा था कि मखमले फॉर्म के गद्दों पर चल रहे हैं, मुलायम गद्दों पर चल रहे ऐसा एहसास हो रहा था। वो जीप में स्थित हो गए, बैठ गए और जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का प्रबंध किया गया था वहां पहुंच गए। अभी वहां जाने के बाद लेखिका ने देखा कि बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित की गई थी, एक आग जलाई गई थी बीचों बीच, और चारों दिशाओं में से 3 दिशाओं में दर्शकों को बैठने का प्रबंध किया गया था। देखने वाले जो दर्शक थे उनको तीनों दिशाओं में बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। और बची हुई एक जो दिशा थी वहां पे कलाकारों के लिए, प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के लिए मंच बनाया गया था। तो उसमें राजस्थानी कलाकार थे। जाने वाले राजस्थान के जो कलाकार थे उन्होंने मंच पर राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन किया। उन्होंने संस्कृति को गीत द्वारा गाना गाकर लोगों को दिखाया, नाटिका दिखाई, नाटक किए और इस तरह लोगों का मनोरंजन किया। तो इस कलाकारों की कलाओं को देखकर, गाने को सुनकर, नाटक का देखकर, संस्कृति का परिचय देखकर दर्शक, देश विदेश के जो दर्शक थे सारे बोर विभोर हो गए। और इस तरह कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। उसके बाद भोजन की तैयारी पूरी हो चुकी थी, वहीं पे रात का भोजन तैयार किया गया था, खाने की व्यवस्था थी। तो उस भोजन में अलग अलग तरह के राजस्थानी व्यंजन बनाए गए थे। वैविध्य, जिसका मतलब है अलग अलग नाना प्रकार के राजस्थानी व्यंजन बनाए गए थे। सेल्फ सर्विस थी, जितना रुचे खाइए, जितना चाहिए खाइए। और लोग जो है तर्ज होकर भोजन कर रहे थे, राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे। इन सारी स्मृतियों को, यादों को लेकर लेखिका वापस होटल पहुंची। होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और वापस वह स्टेशन पहुंच गई। जैसलमेर से रात्रि की गाड़ी से वो आ गए जोधपुर, और जोधपुर से वापस हो गए चित्तौड़गढ़। और 24 दिसंबर को वह चित्तौड़गढ़ की यात्रा कर वह चित्तौड़गढ़ में थे। तो चित्तौड़गढ़ का नाम लेते ही हमारे सामने चित्तौड़गढ़ या चेतक, इसका नाम लेते ही हमें एक व्यक्ति की, एक देशभक्त की, महान स्वामी भक्त की, देशभक्त की याद ताजा हो जाती। वह है महाराणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए जिस राजा ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, परंतु दूसरों के सामने वह नहीं झुके, उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं खोया। वह जंगल में रहे, परंतु अपने आप को उन्होंने शत्रु के हवाले नहीं किया। अपनी देश की रक्षा के लिए उन्हें भूखा सोना पड़ा अपने परिवार के साथ जंगल में। नीले आकाश को उन्होंने चादर बनाई और इस धरती को छाया। इस तरह वह अपना जीवन उन्होंने जंगलों में व्यतीत किया, परंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा की, अपने देश की रक्षा करते रहे और सब कुछ निछावर कर दिया। और एक स्वामी भक्त की याद ताजा हो जाती है वहां पे, वो है भामाशाह। तो भामाशाह एक देशभक्त और स्वामी भक्त थे, जिन्होंने अपना सब कुछ महाराणा प्रताप के चरणों में
बहुत विनम्र भाव से अर्पण कर दिया। इतनी बड़ी स्वामी भक्ति वो करते थे। जब संकट आया अपने देश पर, अपने राज्य पर संकट आया, तो उन्होंने कुछ भी न सोचते हुए सब कुछ अपने स्वामी को, महाराणा प्रताप जी को अर्पण कर दिया। जैसे वीर साहसी महाराणा प्रताप की ये भूमि है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आते ही महाराणा प्रताप जी की तस्वीर हमारे मानस पटल पर, मन पर छा जाती है। उनका थोड़ा जो है चेतक की तस्वीर हमारे आंखों में दिखाई देती है। इस तरह यहाँ पे संत मीराबाई जैसी संत हो गई जो कृष्ण भक्ति की लीन थी, और संत मीराबाई कृष्ण भक्ति की याद ये भूमि हमें दिलाती है चित्तौड़गढ़। तो लेखिका चित्तौड़गढ़ की सैर के लिए आ गई है। भले ही ये शहर छोटा है, पर इसके कण कण में हमें त्याग, वीरता और भक्ति भाव दिखाई देता है। यहाँ की भूमि पर त्याग की भूमि है, वीरता की है, और भक्ति भाव इन लोगों में है। इसके वाशिंदे जो है, वाशिंदे मीन्स वाली, इनसे मिलने के बाद उनकी सहजता, सरलता और भक्ति भाव, भाईचारा देखकर हमें एहसास होता है कि वह महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति होती है कि सच में वह महापुरुष, इनके जो वंशज है वो कितने वीर होंगे कि जिनके कारण ये लोग आज इतने सहज, सरल और भाईचारे से दूसरों से व्यवहार करते हैं। तो ये प्रतीत होता है, यह अनुभव हमें उनसे मिलने के बाद होता है। लेखिका कहती है कि ये जो है विशाल दुर्ग चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही है, और दुर्गों में इसके बारे में कहा जाता है, दुर्ग में दुर्ग चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। तो इतना विशाल दुर्ग है। इस विशाल दुर्ग के अंदर, किले के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें दिखाई देता है, यहाँ पे मीरा मंदिर है, गोमुख कुंड है, पद्मिनी महल है, जोहर कुंड है, और उसके साथ साथ कुंभा महल है, गोमुख कुंड है, और जैन मंदिर है, विजय स्तंभ है, महाराणा म्यूजियम है। इस तरह दर्शनीय स्थल हमें किले के अंदर दिखाई देते हैं। तो किला देखने के लिए हम जब निकलते हैं तो इन सारे स्थलों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो इस जैन मंदिर में 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं बनाई गई है। 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं श्वेत संगमर पत्थर में स्थापित की गई है। सफेद रंग का संगमर पत्थर जो है उसमें ये प्रतिमाएं, बहुत अद्भुत अनोखी प्रतिमाएं बनाई गई है। उसके साथ साथ पश्चिम की ओर इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, राजकोट इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। और उसके बाद जैसे ही जैन मंदिर के सामने, गेट के सामने एक स्तंभ बनाया गया है जिसका नाम है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ जो है वह राजा कुंभा की याद दिलाता है। तो घटना यह है कि महाराणा कुंभा जो है वह उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की थी, और उसके याद में जो है विजय स्तंभ बनाया गया है। तो मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान, उन्होंने संयुक्त, इसका मतलब है दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण कर दिया था। तो महाराणा कुंभा ने अपनी वीरता और साहस से इन दोनों सुल्तानों को हरा दिया था और बड़ी विजय प्राप्त की थी, और इसकी याद दिलाने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया गया है। उसके बाद जोहर कुंड है। ये जोहर कुंड में हमें रानी पद्मावती जो है उनकी प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो वीरांगना थी, वीरश्री थी, बहादुर श्री थी, स्वाभिमानी थी। उसने अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए खुद को अग्नि में दहन करके एक पराक्रम और साहस के द्वारा अपना स्वाभिमान बचाए रखा। उसकी याद, रानी पद्मावती की याद ये जोहर कुंड हमें दिलाता है। तो इस तरह किले के अंदर दर्शनीय स्थल है जिन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इन तीनों शहर की यात्रा करने के बाद जोधपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़
की यात्रा करने के बाद लेखिका के मन में एक गाना आता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का क्या कहना यारो, ये देश है धरती का गहना। तो ये गीत जो है लेखिका को याद आता है और वो कह रही ये जो भूमि है वीरों की भूमि है। यहाँ पे त्याग है, बलिदान है, भक्ति है, कलाकारी है और सतीत्व है, सत्व है। और इसे वीर भूमि को लेखिका कहती है कि मेरा शत शत नमन।